हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विभाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें बेसिक से लेकर के आपको हायर लेवल तक मिलेगा कंटेंट। जैसे आज हम पढ़ाएंगे आपको नॉन, नंबर एंड केस। मेरा टॉपिक रहेगा नॉन, नंबर एंड केस, और प्रत्येक वर्ड को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नॉन की ओर। नॉन क्या होता है, पहले डिफाइन करेंगे नॉन क्या होता है। नॉन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। नॉन को हिंदी बोला जाता है संज्ञा। नॉन का डिफाइन होता है ए नॉन इज द नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? अ नॉन इज द नेमिंग वर्ड। इसको दूसरे वर्डों में कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में कहा जाता है ए नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या कहा जाता है? अ नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे एग्जांपल होता है इसका राम, मोहन, पटना, बिहार, लायन, फॉक्स, पेन एंड बुक, etc। काफी इसके सारे एग्जांपल होते हैं। तो इसको और हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। उसे कहते हैं जिसके किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या किसी थिंग के नाम हो, ठीक है, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल हो गए ये सब राम, मोहन, पटना, लायन, फॉक्स, पेन एंड बुक्स, etc। काफी एग्जांपल है इसके। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 5 भागों में बांटा गया है। नॉन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट होता है इसका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब इस सारे नाउन को हम बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी इसको कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। अब इसका हम डिफाइन के साथ और एक्सप्रेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब प्रॉपर नाउन की ओर। अपने की प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। इसका डिफाइन होता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular place, animal, person और thing, ठीक। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? A proper noun is the name of particular place, animal, person और थिंग। पार्टिकुलर का हिंदी में होता है खास, किसी कोई खास। इसको हिंदी में डिफाइन किया जाता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसका हुआ राम, सोहन, दिल्ली, बिहार, लायन, टाइगर, मोबाइल, etc। और राम मोहन, राम मोहन कौन है? पर्सन है। एनिमल, एनिमल में क्या सब आता है? लायन और टाइगर, किसके एग्जांपल है? एनिमल के एग्जांपल हैं। और दिल्ली और बिहार किसके एग्जांपल है? प्लेस के। और थिंग में आता है मोबाइल। तो काफी सारे एग्जांपल जैसे पेन, बुक, टेबल, चेयर, इस तरह के कई सारे एग्जांपल हैं। और दोस्तों, समझने की बात यह है कि मंथ के नाम को भी क्या कहते हैं? जैसे मंथ में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह के नाम को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जितने भी डे के नाम होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब भी क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन के एग्जांपल होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे नेम ऑफ मंथ,
नेम ऑफ डे डेज। जैसे मंथ में आता है यहाँ पर में जनवरी, फरवरी, सारे जितने भी मंथ के नाम होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन है। और डे में क्या सब आता है संडे, मंडे, इस तरह के नाम को जैसे डे के और भी नाम जितने भी हैं ये सब क्या है प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन को। अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका डेफिनेशन होता है क्लास ऑफ क्रिएचर, क्लास ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। ठीक है, क्रिएचर का मतलब क्रिएचर में आ जाता है पर्सन और एनिमल। एनिमल क्रिएचर को हिंदी में कहते हैं प्राणी। क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं। तो इसको हिंदी में डिफाइन किया जाता है कैसे? किसी प्राणी, स्थान और वस्तुओं के जाति को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो क्रिएचर का हिंदी क्या होता है? प्राणी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या कि मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, काफी सारे एग्जांपल भी इसके भी हैं। जैसे मैन, मैन कहने से क्या होता है? जितने भी मैन हैं सबके क्या होता है? उसकी क्लास का बोध हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या होता है? कॉमन नाउन। वुमेन से कहने से क्या होता है? सारे वुमेन को बोध हो जाता है, इसीलिए वुमेन को भी कहा जाता है कॉमन नाउन। जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ और फ्रेंड, इस सब कहने से क्या होता है? इस समूह की अपनी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। समझ गए आप लोग? तो अब पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे इसका डिफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और क्या होते हैं? थिंग्स। क्या होते हैं? थिंग्स। जैसे किसी प्राणियों को, स्थानों को और किसी चीजों को कि समूह का जो बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, क्रिएचर का मतलब क्या होता है? प्राणी होता है क्रिएचर का मतलब यहाँ पे। तो क्रिएचर में क्या सब आते हैं? पर्सन और एनिमल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है क्राउड। अब क्राउड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। क्राउड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स मतलब क्राउड तब कहते हैं जब 5-10 आदमी एक जगह खड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्राउड कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं आगे। इसका दूसरा एग्जांपल होता है टीम। क्या होता है? टीम। अब टीम में क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। जो 11 प्लेयर्स से क्या बनता है? एक टीम बनता है। ठीक, तो ग्रुप ऑफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। और होता है बैच। बैच इसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, इसी प्रकार और कई एग्जांपल हैं इसके। जैसे क्लास कहा जाए, क्लास, आर्मी,
जिसका एग्जांपल और भी होता है आर्मी। क्या होता है? आर्मी। आर्मी में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स से क्या बनता है? एक आर्मी बनता है। ठीक, इसी तरह से काफी एग्जांपल हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नॉन की तरफ और मटेरियल नॉन। क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नॉन। जो चौथा नॉन है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन को हिंदी में द्रवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। मटेरियल नॉन denotes the name of material। name of a material। क्या होता है? मटेरियल नॉन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। किसी पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या होता है। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर, ऑयल, वाटर, पीवीसी। काफी सारे इसके एग्जांपल हैं। और इसको मटेरियल नॉन को हिंदी में कहा जाए तो दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जिसे मेजर किया जाता है, जिसे मेजर किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे ऑयल को मेजर किया जाता है, कॉपर को मेजर किया जाता है, गोल्ड को भी मेजर किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार गोल्ड का हिंदी में कहते हैं सोना, सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी, कॉपर का कॉपर ही होता है, ऑयल का तेल होता है, वाटर का पानी होता है। ठीक, और इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग रेस्पेक्ट नॉन। रेस्पेक्ट नॉन की ओर चलते हैं। पांचवा है मेरा रेस्पेक्ट नॉन। रेस्पेक्ट नॉन। ठीक, रेस्पेक्ट नॉन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन होता है रेस्पेक्ट नॉन इक्वल टू we can't see, touch, hear, smell, taste, etc. of these nouns। ये सब रेस्पेक्ट नॉन है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पेक्ट नॉन उसको कहते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं, नहीं छू सकते, नहीं सुन सकते, नहीं उसका स्मेल ले सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? रेस्पेक्ट नॉन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है लव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, ब्रेव, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट जितने भी नाम होते हैं वो भी रेस्पेक्ट नॉन के ही एग्जांपल होते हैं। ठीक, उसी प्रकार ब्रेव होता है, ऑनेस्टी होता है, ब्यूटीफुल होता है, लव होता है। ये सब सारी चीज क्या होते हैं? हमको ना तो दिखाई पड़ सकते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, नहीं इसको सुन सकते हैं, नहीं इसको टेस्ट कर सकते हैं। तुम क्या करते हैं? इसके बारे में सिर्फ फीलिंग करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, अनुभव से पता करते हैं कि वो इंसान कैसा है, ऑनेस्ट है या ब्रेव है या ब्यूटी है या उसके अंदर में क्या लव है या हेट है। और ठीक, अब पढ़ेंगे, ये सारे एग्जांपल समझ गए होंगे आप। अब पढ़ेंगे हम लोग रेस्पेक्ट नॉन और वर्ब। एक ही नॉन को डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ
meaning of a word as an abstract and a verb। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और वर्ब के रूप में जो डिफरेंट वर्ड की जो डिफरेंट मीनिंग होती है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, पहला होता है लव। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है प्यार। ठीक है, प्यार, क्या कहता है? प्यार। और इसका सेंटेंस एडजेक्टिव के रूप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट के रूप में क्या होता है? एज एन एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है? एज एन एब्स्ट्रैक्ट। अब इस एब्स्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं लव का क्या एग्जांपल होता है। जैसे लव इज लाइफ। क्या होता है? लव इज लाइफ। यहाँ पे लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लव इज लाइफ। यहाँ पे क्या है? लव एब्स्ट्रैक्ट है। और देखते हैं वर्ब के रूप में क्या होता है लव। जब वर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे तो इसको होता है, इसका हिंदी होता है प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना एज अ वर्ब। वर्ब के रूप में लव का एग्जांपल देखते हैं। क्या होता है? I love my country। क्या होता है? I love my country। मैं अपने देश से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। यहाँ पे क्या है? वर्ब क्या है? यहाँ पे लव क्या है? वर्ब है। ठीक, अब ये देख लीजिए लव का जो है क्या होता है? एडजेक्टिव रूप में क्या होता है और वर्ब फॉर्म में क्या होता है। अब जैसे दूसरा होता है एड्रेस। जब इसको एडजेक्टिव के रूप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रूप में यूज करते हैं एज एन एब्स्ट्रैक्ट, तब यहाँ पे पढ़ते हैं इसको ए से पढ़ते हैं क्या? एड्रेस। एड्रेस क्या पढ़ते हैं इसको? एड्रेस। ठीक है, वहां पे भी क्या, वहां पे क्या होता है? इसका हिंदी होगा पता। ठीक है, जब इसको ए से प्रोनाउंसिएशन होगा इसको क्या कहते हैं? एड्रेस पढ़ेंगे। एड्रेस जब इसको एडजेक्टिव रूप में रखा जाता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होता है? May I have your address? Your address। मुझे आपका पता जानना है, या हो सकता है मुझे आपका पता हो सकता है। ठीक, इसको जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तब क्या होता है? इसको जब वर्ब के रूप में किया जाए यूज तब क्या होता है? देखते हैं, जब इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तब इसको पढ़ते हैं एड्रेस। क्या पढ़ते हैं? एड्रेस। तब इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है अ से क्या होता है? किससे होता है? तब इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल हुआ हाउ डू आई एड्रेस यू, और हाउ डू आई एड्रेस यू। जब यहाँ पे क्या है? एड्रेस का यूज जो है वर्ब के रूप में क्या गया है, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? एड्रेस पढ़ेंगे। एड्रेस और से प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। नॉन ओल्ड हम क्या पढ़े? आज के सेशन में ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जितने भी नॉन को डिवाइड किया गया था उसके बारे में पढ़ लिए, और हम क्या पढ़े? एब्स्ट्रैक्ट और वर्ब का डिफरेंट मीनिंग जो होता है वो पढ़े। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये 200 क्वेश्चन में आप लोगों को, और ये 200 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, शेष देख लिए होंगे आप लोग इन 200 क्वेश्चनों को। आप लोगों को इन 200 क्वेश्चनों में से सारे नाउन निकालना है छांट करके। ठीक है, कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज का सेशन ये यहीं तक करने देते हैं, और दूसरे क्लास में इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अपने चैनल लर्न विभाग की सारी नोटिफिकेशन
पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।